प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत 19वीं एवं 20वीं सदी के समाज सुधार आंदोलनों में स्वामी विवेकानंद की भूमिका पर चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का प्रतिपादन ब्रह्म समाज और आर्य समाज की अपेक्षा अधिक मनोबल एवं सम्मान से किया। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के दत्त परिवार में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र दत्त था। उन्होंने एक अंग्रेजी कॉलेज से BA की डिग्री प्राप्त की। उन पर यूरोप के बुद्धिवाद उदारवाद का भारी प्रभाव था। उन्होंने J.S. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो जैसे पाश्चात्य दार्शनिकों का गहन अध्ययन किया। यद्यपि आरंभ में वे ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हुए, लेकिन उससे उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा शांत नहीं हुई। 1881 में उन्होंने दक्षिणेश्वर मंदिर जाकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस से भेंट की। रामकृष्ण परमहंस परंपरागत हिंदू धर्म के प्रतीक थे, जबकि नरेंद्र दत्त पश्चिमी शिक्षा, तर्क, विचार, बुद्धिवाद में विश्वास करने वाले थे। रामकृष्ण परमहंस के संपर्क से नरेंद्र के जीवन की दिशा ही बदल गई। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद उनके बहुत से शिष्य अपने अपने घरों में चले गए, परंतु नरेंद्र दत्त ने अपने 3-4 शिष्य साथियों के साथ काशीपुर के निकट 12 नगर में टूटे हुए मकान में रहना आरंभ किया। 1887 ईस्वी में प्रथम बार इस मठ को धार्मिक रूप से स्थापित किया गया। इस मठ के 12 सदस्यों ने वैदिक क्रियाओं के अनुसार संन्यास ग्रहण किया, अपने नाम भी बदल लिए। उस समय नरेंद्रनाथ दत्त का नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया। संन्यास ग्रहण करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने भारत भ्रमण किया। जब वे कन्याकुमारी पहुंचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि विश्व के समस्त धर्मों की एक सभा अमेरिका के शिकागो नगर में हो रही है। 1893 में बड़ी कठिनाई से वे अमेरिका पहुंचे। इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने हिंदुत्व के उज्ज्वल पक्ष को इतने प्रभावशाली ढंग से विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया कि संपूर्ण विश्व में हिंदू धर्म की धूम मच गई। स्वामी विवेकानंद की विदेश यात्रा के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, इस यात्रा के माध्यम से संपूर्ण विश्व को संदेश देना चाहते थे कि विश्व के समस्त धर्म एक ही धर्म के अंग हैं। संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार की धार्मिक एकता का भाव जागृत होना चाहिए। दूसरा, विवेकानंद अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों के समक्ष यह उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे कि यदि भारतवासी स्वयं को ऊंचा उठाएं तो पश्चिम के सुशिक्षित और संपन्न लोग भी भारतीयों का आदर करने के लिए वश होंगे। तीसरा, विवेकानंद भारतीयों के इस भय को दूर करना चाहते थे कि समुद्र यात्रा करने तथा विदेशियों के हाथ का अन्न जल ग्रहण करने से धर्म और जाति नष्ट हो जाती है। शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, और जब उन्होंने अपने प्रथम भाषण में अमेरिका वासियों को भाइयों और बहनों का कर संबोधित किया तो विश्व के आश्चर्य का पार नहीं रहा। इस सम्मेलन के बाद विवेकानंद लगभग 3 वर्षों तक विदेशों में वेदांत पर भाषण करते रहे। फरवरी 1896 में उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। भारत लौटकर विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तथा 1 जनवरी 1899 को वेलूर में मिशन का मुख्यालय स्थापित किया। जून 1899 में दूसरी बार अमेरिका गए तथा लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया आदि विभिन्न नगरों में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। यहाँ से वे एक धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने पेरिस गए, जहाँ उन्होंने हिंदू धर्म पर व्यापक भाषण दिया। ईस्वी 1900 में स्वामी जी संपूर्ण यूरोप का दौरा कर भारत लौटे। अब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था, इसी कारण वे बनारस गए। वहाँ से कलकत्ता वापस आने पर उनका स्वास्थ्य फिर खराब हो गया और 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। स्वामी विवेकानंद की प्रशंसा करते हुए रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि हिंदुत्व को लीलने के लिए अंग्रेजी भाषा, ईसाई धर्म और यूरोपीय बुद्धिवाद की पीठ से जो तूफान उठा था, वह स्वामी विवेकानंद जैसे विशाल हिमालय रूपी वृक्ष से टकराकर लौट गया। हिंदू जाति का धर्म है कि जब तक वे जीवित रहे विवेकानंद की याद उसी श्रद्धा से करते जाएं जिस श्रद्धा से वह व्यास और वाल्मीकि को याद करते हैं। विवेकानंद के धार्मिक सुधारों के अंतर्गत उन्होंने कहा कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित है, न तो पुस्तकों में है न धार्मिक सिद्धांतों में, वह केवल अनुभूति में निवास करता है। उन्होंने ईसाई धर्म के नियम को स्पष्ट किया कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार से उतना लाभ नहीं हो सकता जितना पश्चिमी औद्योगिक, तकनीकी और आर्थिक ज्ञान से हो सकता है। भारत पर विजय राजनीतिक हो सकती है, सांस्कृतिक नहीं। स्वामी विवेकानंद के समाज सेवा के कार्यों में मानव मात्र की सेवा को प्राथमिकता दी गई। देशवासियों के उत्थान हेतु उन्होंने नर्क में रहना भी स्वीकार किया। उन्होंने अस्पृश्यता का विरोध करते हुए आध्यात्मिकता से आत्मनिर्माण पर जोर दिया। विवेकानंद ने जन कल्याण के लिए संगठित प्रयत्नों पर बल दिया और उन्होंने भारतीयों में आत्मसम्मान की उत्पत्ति करने हेतु हिंदुओं की आध्यात्मिक उपलब्धियों की चर्चा की। स्वामी विवेकानंद द्वारा राष्ट्रीयता का निर्माण करने के संदर्भ में हिंदू धर्म और आध्यात्मवाद की श्रेष्ठता को स्थापित करके हिंदुत्व में आत्मगौरव और देश प्रेम की भावना का समावेश किया। स्वामी
विवेकानंद के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। पश्चिमी जगत में विवेकानंद को जो सफलता मिली वही इस बात का प्रमाण है कि भारत केवल मृत्यु से बचने को जागृत नहीं हुआ है। यह बात अरविंद द्वारा कही गई थी। स्वामी विवेकानंद ने देश में सांस्कृतिक चेतना की जो धारा प्रभावित की, इस प्रवाहित धारा पर भारतीय राष्ट्रीयता का भव्य भवन खड़ा किया जा सका। विवेकानंद की मृत्यु के बाद उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने उनके महान कार्यों को आगे बढ़ाया। इस संस्था के द्वारा अंग्रेजी भाषा का मासिक प्रबुद्ध भारत तथा बंगाली भाषा का पाक्षिक उद्बोधन प्रकाशित हुआ। कई ग्रंथों में स्वामी विवेकानंद के भाषणों का प्रकाशन हुआ। रामकृष्ण मिशन की शाखाएं भारत के विभिन्न नगरों में विद्यमान हैं तथा विविध प्रकार के कल्याणकारी कार्य यथा चिकित्सालय, अनाथालय, विद्यालय, वाचनालय आदि का संचालन कर रही है। कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद का केंद्र स्थापित है। विवेकानंद शिला में इसका मुख्यालय है और विवेकानंद शिला में आज भी स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित है, जिसका दर्शन करने के लिए संपूर्ण भारत से अनेक लोग जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद वस्तुतः भारतीयता की प्रतिमूर्ति थे, जिन्होंने भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों को गति प्रदान करते हुए भारत को राष्ट्रीयता और धार्मिकता के मार्ग पर अग्रसर किया। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही।